गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। तो इस चैप्टर में हम कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइक्लोन की वजह से इंसानी जीवन और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। कुछ चीजों का ध्यान रख के हम उन नुकसान को कम भी कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। हम कुछ दूसरे नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। और वो क्या है? लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना। और हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिससे डिस्ट्रक्शन को थोड़ा कम किया जा सके। फर्स्ट है लाइटनिंग। You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose. This phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wire. आपने देखा होगा हवा से बिजली के पोल में जब वायर्स हिलती हैं तो उसमें से स्पार्क्स निकलता है। You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. आपने देखा होगा कि सॉकेट में लगा हुआ प्लग अगर थोड़ा सा लूज हो तो उसमें से भी स्पार्क्स निकलता है। Lightning is also an electric spark. तो लाइटनिंग भी एक तरीके का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, but on a huge scale. In ancient times, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them. तो पुराने समय में लोग इससे डरते थे और सोचते थे कि ये भगवान का क्रोध है, क्योंकि वो उसके रीजन को नहीं जानते थे। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। अभी हमें पता है कि क्लाउड्स में जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है तो उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं और लाइटनिंग होती है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान रखना जरूरी है। स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। वो स्पार्क्स जिनके बारे में ग्रीक जानते थे। The ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin. अंबर जो है एक तरीके का रेजिन है। Was rubbed with fur. जब उसे फर से रब किया जाता था, it attracts light objects such as hair. तो ये हल्की चीजों को अपने तरफ आकर्षित करता था। You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। सो आपने देखा होगा जब आप पॉलिएस्टर क्लोथ्स को या वुलन क्लोथ्स को उतारते हैं तो आपके बाल भी उसके साथ खड़े होने लगते हैं। इफ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ्स इन द डार्क, अगर आप अपने इन कपड़ों को अंधेरे में उतारे, यू इवन सी अ स्पार्क, तो आप स्पार्क्स देखेंगे। एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड, और एक खास अलग तरीके की क्रैकलिंग साउंड आएगी। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन an American scientist showed that lightning and the spark from your cloth are essentially the same phenomenon. However, it took 2000 years for this realization to occur. तो इस चीज को जानने में लगभग 2000 साल लग गए। We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. Let us perform some activities to understand the nature of electric charges. अब हम कुछ एक्टिविटीज को देखेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि बिजली का नेचर कैसा है। But recall first what you might have played as a game. When you rub a plastic scale on your dry hair, जब आप प्लास्टिक की स्केल को अपने ड्राई हेयर के ऊपर रब करते हैं, the scale can attract very small pieces of paper. तो उसके बाद आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर पेपर को डाल देते हैं और उसी स्केल को उसके पास लेके जाते हैं तो पेपर उससे अट्रैक्ट होते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग एक्टिविटी क्या है? टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल। आपको क्या लेना है? एक बॉल पेन रिफिल लेना है जो ऑलरेडी यूज्ड है। एंड रब इट विगियसली विथ अ पीस ऑफ पॉलिथीन, और उसे एक पॉलिथीन में जोर जोर से रगड़ना है। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। आपको छोटे छोटे पेपर के टुकड़े करने और उसके पास लाने। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड
और विद अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जिस स्केल के जिस साइड से आपने बालों में रब किया था उसमें न तो मेटल टच होना चाहिए और न ही आपका हाथ। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ। इसी एक्टिविटी को आपको ड्राई लीफ के साथ भी दोहराना है, हस्क के साथ एंड मस्टर्ड शीट के साथ, एंड रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशंस को। When a plastic refill is rubbed with the polythene, जब प्लास्टिक रिफिल को पॉलिथीन में रब किया जाता है, it acquire a small electric charges, तो उसमें थोड़ा सा बिजली का चार्ज आ जाता है। Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, उसी तरीके से जब आप अपने प्लास्टिक की कंघी को अपने बालों में रब करते हैं, it acquire a small charge, तो उसमें भी बिजली का चार्ज आ जाता है। This object are called charge object, तो इसीलिए इन ऑब्जेक्ट्स को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलिथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, और इस प्रक्रिया में आपकी जो कंघी है और जो पॉलिथीन है और आपके बाल हैं वो सभी चार्ज हो जाते हैं। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। सो आपको एक एक्टिविटी करनी है, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल लिस्टेड इन द टेबल 15.1, ट्राई टू चार्ज each by rubbing with the material mentioned in the table. Record your finding. You can add more items to the table. आप टेबल में कुछ और आइटम्स के नाम भी लिख सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं जो रब करेंगे जिसके साथ? रिफिल, बलून, इरेजर, स्टील, स्पून। यहाँ पे आप कुछ और आइटम्स के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल है जिसको आप रब करने के लिए यूज करेंगे, पॉलीथीन या फिर वुलन क्लॉथ। बलून को आप पॉलीथीन के साथ, वुलन क्लॉथ के साथ और ड्राई हेयर में। इरेजर को आप वूल के साथ रब करेंगे एंड स्टील स्पून को पॉलीथीन या फिर वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे। आपको इसमें फिर बताना रहेगा अट्रैक्ट, डज नॉट अट्रैक्ट, पीसेस ऑफ पेपर। कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रब करने के बाद पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो नहीं करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को आपको सॉल्व करना है और इस टेबल को भी फिल करना है, और आपको ये भी बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है और कौन सा नहीं चार्ज हुआ। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? इन्फ्लेट 2 बलून, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, रब बोथ द बलून विद द बलून क्लॉथ एंड रिलीज देम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको क्या करना है, आपको 2 बलून लेना है जिसमें हवा भरी हो और उन्हें कुछ इस तरीके से हैंग कर देनी है, और कुछ ऐसे हैंग करना है कि वे एक दूसरे को टच न करें। अब दोनों बलून को जोर से आपस में रगड़ना है, या तो क्लॉथ से, वुलन क्लॉथ से, या फिर दोनों बलून को आपस में भी रगड़ सकते हैं। देन हमें देखना है कि उनमें किस तरीके का जो है रिएक्शंस हो रहा है। Now let us repeat this activity with the used pen refill. Rub one refill with polythene. Place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand. आपको इसी एक्टिविटी को किसके साथ करना है? पेन के रिफिल के साथ। आपको रिफिल को किसके साथ करना है? रब करना है पॉलीथीन के साथ, और उसे एक कांच के ग्लास में डाल देना है केयरफुली। ध्यान रहे कि टम्बलर स्टैंड पोजीशन में हो। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल। अब आपको एक दूसरे रिफिल को भी पॉलीथीन से रब करना है और उसको चार्ज रिफिल के पास लाना है। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड। आपको ध्यान रखना है कि आप उसे हाथ से न टच करो। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर? क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को पीछे धकेल रहे हैं? दैट मीन्स रिपेल कर रहे हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। व्हाट हैपेंस इफ 2 चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल? 2 अलग अलग मटेरियल के बने हुए या फिर 2 सेम मटेरियल के बने हुए में किस तरीके की एक्टिविटी होती है? आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब हम उनको एक दूसरे के पास लाते हैं। रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर। ब्रिंग इन इन्फ्लेटेड बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। उसी तरीके से वापस उस एक्टिविटी को दोहरानी है। आपको रिफिल को रफ करना है, टम्बलर में रखना है और उसके बाद उसके पास एक इन्फ्लेटेड बलून लाना है।
तो इन सभी एक्टिविटीज को आप अपने घर में करके देख सकते हैं। आज आपको घर में इन सभी एक्टिविटीज को करके देखने की कोशिश करनी है और नेक्स्ट पीरियड में हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है।